तो हो जाए। दिलीप चले वशिष्ठ बाबा के पास में पहुंचे कि ये जो तुमने गाय का घी छोड़कर गुड़ छोड़कर जो धुआं दिया था, उस शिवजी ने, वो धुमेश्वर ने हमको मार्ग तो बता दिया धुएं ने, पर मेरे भाई जो 60,000 रात का ढेर बन गए वो भटक रहे होंगे, क्योंकि उन्होंने संकल्प लिया था जब तक अश्व ना ढूंढे तब तक हम कुछ ग्रहण ना करें, भूखे होंगे, प्यासे होंगे। वशिष्ठ ऋषि ने कह दिया तुम चिंता मत करो, ये गौ माता के घृत से जो धुआं निकला है ये पितृलोक में जाएगा, जहां तुम्हारे 60,000 नहीं, जितने तुम्हारे सूर्य वंश के भी जितने पूर्व के तुम्हारे पितृ विराजमान हैं, उनको ये धुआं ही तृप्ति प्रदान कर देगा और उनको भूख नहीं लगने देगा, और वो वर प्रदान तुम्हारे ऊपर करेगा, वर देंगे। और मैं आज वचन देता हूं, वशिष्ठ जी कहते हैं मैं वचन देता हूं आज, जिसके घर में आंगन में गाय के गोबरी पर कंडे पर गौ माता के ही घृत से जो धुआं प्रकट होगा वो पितरों की तृप्ति देगा, पूर्वजों की तृप्ति देगा। उसके पितर भूखे नहीं रह सकते, उसके पितर भटक नहीं सकते, वो कभी इधर उधर भटक। कई लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ पितृदोष लग गया, पितृदोष लग गया, कोई ने कहा ये दोष लग गया, कोई ने कहा वो दोष लग गया। शिव महापुराण की कथा, राजा भागीरथ का चरित्र, दिलीप का चरित्र, राजा सगर का चरित्र, 60,000 उन पुत्रों का चरित्र वर्णन कर रहा है कि जरा से धूप से दिए हुए जरा सी घी की आहुति पितरों को तृप्ति देना चाहिए। महाराज फिर निवेदन करूं आपको, अन्न कितने रात्रि रहता है शरीर में? 5। दूध कितनी रात्रि रहता है? 7 रात्रि शरीर में रहता है। दही कितनी रात्रि शरीर में रहता है? 20 रात्रि दही हमारे शरीर में रहता है। और गौ माता का घी यदि हमारे शरीर में थोड़ा भी पहुंच जाता है तो वो 1 महीने तक निवास करता है। उसी तरह गाय का घी जब गोबरी में छोड़ा जाता है, कंडे में छोड़ा जाता है, अग्नि में छोड़ा जाता है, तो वो वायुमंडल में 1000 वर्ष तक निवास करता है। और वो व्रत हमारे जीवन को आनंदित क्यों, यज्ञ क्यों, यज्ञ क्यों, क्यों कहते हैं गाय के घी से यज्ञ करो, आहुतियां दो, हवन करो, क्यों? आनंद कथा कर रही है, आगे चरित्र आया और उस चरित्र में वर्णन किया गया। महाराज सुंदर देवराज नाम का एक सुंदर आनंदमय भाव ब्राह्मण का वर्णन किया। चोरी का धन लेकर गया और वो चोरी के धन को लेकर जा रहा था। परिवार में सुख था, सब कुछ, कोई कमी देवराज ब्राह्मण के घर में कोई कमी नहीं थी, बस उसकी बुद्धि फिर गई और एक स्त्री का संग पकड़ लिया। अभी दुनिया के लोग ये पर स्त्री का संग जहां मिल जाता है वहां व्यक्ति है, खुद के बच्चे भूखे हैं और वो पर स्त्री का संग मिला तो उसके बच्चे का पेट भरना। खुद की पत्नी आंख से आंसू न ढलका रही, उसकी चिंता नहीं, वो क्यों रो दी बिचारी पर स्त्री। अरे भाई अंग्रेजी दवाई इन्फेक्शन कर जाती है, इसलिए देसी दवाई ही ठीक है।
तो समझदारों को इशारा ही काफी है, दवाई इशारा ही काफी है। ध्यान रखो, जैसी जगदम्बा अपने को मिली है वो अच्छी है, दूसरे के नहीं चाहिए, दूसरे का धन और दूसरे घर की नारी पर स्त्री पर धन एक दिन हमारी विनाश का कारण बना। लंकापति रावण का चरित्र पर स्त्री को स्पर्श, पर स्त्री का लाना, पर स्त्री को अपने लंका में लेकर आना और पूरी लंका का भस्म हो जाना, जल जाना, ये उसी का फल। पर नारी पर धन दुख देता है, सविष्टता नहीं देता। देवराज क्या क्या करनी थी, परिवार अच्छा चल रहा था, भोजन अच्छा चल रहा था, घर अच्छा चल रहा था, कुटुंब अच्छा चल रहा था, और एक स्त्री का संकट दिया। वो स्त्री ने कह दिया मुझे राजा की रानी जो हार पहनती है वो हार मुझे ला कर दो। किसी स्त्री के कहने, पत्नी इतने दिन से कह रही थी कि गिलकी ला दो, कद्दू ला दो, आलू ला दो, टमाटर ला दो, नहीं लाए, और वो चला वो रानी के गले का हार लेने को। क्यों विचार दुख बन गया, रानी का हार चुराया, लेकर आ रहा था, शरीर में ताप पड़ गया, पीछे राजा के दूत पड़े हुए, सैनिक पड़े हुए थे, चोरी का धन लेकर शंकर जी के मंदिर में पहुंच गए। शरीर में ताप पड़ रही थी, शरीर में कष्ट पड़ रहा, और शरीर में कष्ट हो, अब ईमानदारी से बोलो, तुम बीमार पड़ जाए तो वो पर नारी तुमको संभालेगी क्या? बोलो बोलो जम के बोलो, नहीं समझ। अगर बीमार पड़ गए, पांव टूट गया, हाथ पैर टूट गए, कोई बीमारी आ गई, कष्ट आ गया, तो पर नारी को तुम्हारी बीमारी से मतलब नहीं, एक दिन पूछने नहीं आएगी कैसे हो, उसको तो तुम्हारे 1000 और 500 से मतलब था, वो पूछने नहीं। पर घर में जिसको तुमने 10 रुपए भी नहीं दिए, एक साड़ी नहीं दिलाई, तुम्हारे बीमार होने पर, तुम्हारे तकलीफ में होने पर वो नारी तुम्हारे लिए इंतजार करना, तुम्हारे लिए बाट जोना, तुम्हारे लिए भोजन बनाना, तुम्हारे लिए दवाई लाना, तुम्हारे लिए तकलीफ, कितना क्यों? शिव महापुराण की कथा कहती है, ध्यान दो, बहुत तक अंग्रेजी दवाई खा जरूर लोगे, फिर मालूम पड़े साइड इफेक्ट, तो क्या क्या हो गया, किडनी खराब, लीवर गड़बड़, शरीर डैमेज हो, पुराने तुमने खूब दवाइयाँ खाई, इससे तो देसी दवाई खा लेती तो थोड़ा साइड इफेक्ट नहीं होता। इसलिए निवेदन है कि अंग्रेजी दवाइयों से बचो, नुकसान दे जाए, पर धन पर स्त्री तकलीफ दे, शरीर में ताप पड़ा, कथा कानों में पड़ गई एक क्षण की। महाराज जी बोले हर हर महादेव, जैसे ही बोले, बोलते से इनका ध्यान चले गया, इसको लगा मेरे सिर में दर्द है, ऊपर से महाराज और चिल्ला। कभी कभी लोगों के ध्यान में नहीं दे पाता। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, एक माता जी आगे आगे बैठी थी, खूब रो रही थी। महाराज जी ने प्रवचन रोक कर पूछा, क्यों री जी, हमने रोने की कोई बात नहीं की, फिर भी तू क्यों रो रही है, पूरे 2 घंटे से रो रही है। उसने कहा महाराज मेरे पास एक भैंस ने बच्चा दिया था पाड़ा, वो 2 घंटे तक टर 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 बोलता रहा, आखिरी में मर गया। तो तू क्यों रो रही है, तू भी 2 घंटे से महाराज टर 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 टर, तू नहीं निपट जा। तो कई ऐसे भी हैं जिनको महाराज और पहाड़े में अंतर नजर नहीं आता, ऐसे भी लोग।
तो सुध नहीं पड़ी। देवराज गया, बाहर निकला और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे देवराज के प्राण छूट गए। शंकर भगवान उसको नंदी पर बिठा कर ले गए, क्योंकि कानों में कथा पड़ गई थी और बेलपत्र के वृक्ष की छाया पड़ गई थी, तो उसको आनंद की अनुभूति हो गई, ले गए। समय आया, एक बिंदुक नामक का ब्राह्मण था, जा रहा था चोरी का धन लेकर, डूब गया पानी में, मर गया पानी में डूब कर मरे हुए की व्यक्ति नहीं। उसका एक ही साधन है, केवल शिव महापुराण। एक साधन है। कभी जिंदगी में आपके आसपास के क्षेत्र में कभी मौका मिल जाए, पंडाल में कथा श्रवण करने को मिल जाए, आगे बढ़कर जाना और कथा में बैठ जाना। उस जीव की गति, कोई अधोगति में मर गया, कुंवारी अवस्था में मर गया, अचानक चले गया, उसकी एक गति, एक ही सुधा सकती है, वो शिव महापुराण की कथा। और अगर मिल जाए पितृपक्ष में शिव महापुराण की कथा, और कोई अधोगति में मरा है, अचानक चले गया, बहुत जीना चाहता था, बहुत कुछ करना चाहता था, प्राण चले गए, उसकी गति सुधारने का श्राद्ध पक्ष में अगर शिव महापुराण की कथा सुन लो, श्रवण करने पर मिल जाए, तो जीव की गति सवर जाए, भले वो एक क्षण की क्यों न गति। बिंदुक मर गया, प्रेत योनि में पड़ गया, चंचुला देवी काशी रमण हो गई, वहां जाकर उसका चित्त रमा और कथा सुनने का भाव प्रकट हुआ। चंचुला के प्राण छूटे, भगवान शिव के धाम और पार्वती जी की सहेली बन गई। तुमरुका जी ने कथा कही, ईसर गोरा जी कथा श्रवण कर रहे हैं, शिव पार्वती जी, ईसर गोरा जी आ रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर ईसर गोरा जी के लिए साधुता कहेंगे, जोरदार ताली बजाकर ईसर गोरा जी पधार रहे हैं, भाव से, आनंद से ईसर जी और गोरा जी आ रहे हैं। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए ईसर जी और गोरा जी। बोल विश्वनाथ भगवान, ईसर गोरा जी पधारे। सुंदर आनंदमय आज पितृपक्ष में चल रही शिव महापुराण ऑनलाइन, जिसका प्रथम दिवस यहाँ विराम लिया है। 2 बजे से 5 बजे तक इस पवित्र कथा को रोज श्रवण करिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर